हेलो गाइस। प्रीवियस लेक्चर में हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे थे। उसमें दो केसेस हमने देखे थे, एक हॉरिजॉन्टल के लिए एक वर्टिकल के लिए। ऑल दो टाइम पीरियड आपका सेम ही आएगा, बट इक्विलिब्रियम पोजीशन आपकी चेंज हो जाएगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज कैसे हो जाएगी कि हॉरिजॉन्टल जब सिस्टम होगा, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जब ब्लॉक रखा होगा, तब स्प्रिंग आपकी नेचुरल पोजीशन में भी हो सकती है। इक्विलिब्रियम के केस में स्प्रिंग इन नेचुरल लेंथ, बट जब वर्टिकल होगा तब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वहां पर स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन रहेगा, स्प्रिंग में एक्सटेंशन रहेगा। ऑल्दो टाइम पीरियड आपका सेम आएगा। अब देखो, एक केस ऐसा भी बनता है कि हम स्प्रिंग को कन्फाइंड कर दें कि एक फिक्स्ड, जैसे मल्टीपल स्प्रिंग लगा दें या ब्लॉक को कन्फाइंड कर दें कि इस रीजन में ही उसको एसएचएम करनी है, दोनों तरफ वॉल लगा दें। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम पोजीशन जरूरी नहीं है कि आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन के केस में स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में हो। कैसे? आप ये वाला केस समझिए कि आपकी दो वॉल है। इस क्वेश्चन को हम कर ही लेते हैं, आप समझिएगा इसको। ये दो वॉल हैं, इन दोनों वॉल के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 3l/2। ये जो डिस्टेंस है दैट इज 3l/2। अब एक ब्लॉक हमने रखा है इसके बीच में m मास का, और दोनों तरफ हमने स्प्रिंग लगा दी। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट kn2k है, इसको k2 हम बोल देते हैं और पहले का k1 बोल देते हैं। अच्छा, नेचुरल लेंथ ऑफ ईच स्प्रिंग इज l। नेचुरल लेंथ of each spring is equal to L। अगर दोनों स्प्रिंग आपकी नेचुरल लेंथ में होती, तो दोनों स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ में होती तो दोनों की मिला के लेंथ 2L होनी चाहिए थी। बट यहां पर देखिए, दोनों की मिला के जो लेंथ होगी दैट विल बी 3l/2। इट मीन्स ब्लॉक आपका भले ही इक्विलिब्रियम में हो सकता है, बट ब्लॉक जब इक्विलिब्रियम में होगा तब दोनों स्प्रिंग में एक्सटेंशन या कंप्रेशन जीरो नहीं है। यहां पर दोनों में ही आपका कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन क्यों होगा? क्योंकि इफेक्टिव जो लेंथ है दोनों की मिला के दैट इज लेस देन नेचुरल लेंथ, इसका मतलब कंप्रेशन है। और दोनों में क्यों होगा? क्योंकि एक में कंप्रेशन है तो दूसरे में कंप्रेशन होना ही पड़ेगा, तभी तो जो फोर्स लगेगा पहली स्प्रिंग के द्वारा उसको बैलेंस आउट करेगा सेकंड वाला। क्योंकि हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन की। समझ गए बात को? अब एक चीज और आती है कि ये जो वॉल है ए और बी, इनका मिड पॉइंट होगा कहीं पे, इस पॉइंट पे मिड पॉइंट होगा, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 3l/4 और ये वाले डिस्टेंस भी हो जाएगी 3l/4। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी ब्लॉक की, तो ब्लॉक इस मिड पॉइंट जिसको हम P बोल देते हैं, इस P से किधर होगा? लेफ्ट होगा या राइट होगा? अब सोचिए। अच्छा, जब अगर P पे होता, अगर मान लीजिए ब्लॉक P पे होता, तो दोनों स्प्रिंग में जो कंप्रेशन है वो इक्वल होता कि नहीं होता? अगर P पे होता तो दोनों में कंप्रेशन इक्वल होता। तो कंप्रेशन इक्वल होता, जैसे मान लीजिए स्प्रिंग 1 है, उसमें कंप्रेशन x1 है, तो स्प्रिंग 1 आपका फोर्स लगाएगी k1x1, और स्प्रिंग 2 में कंप्रेशन x2 है तो स्प्रिंग 2 फोर्स लगाएगी k2x2। अगर ये इक्विलिब्रियम में है ब्लॉक, तो ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये दोनों बैलेंस आउट होने चाहिए। यहां से मैं बोल सकते हैं कि भाई k1x1 इज इक्वल टू k2x2 इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो जिसका k ज्यादा होगा उसमें कंप्रेशन कम होगा।
कि प्रोडक्ट ऑफ कंप्रेशन एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, या इक्वल आप कुछ भी बोल सकते हैं। आई होप समझ में आया कि जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा उसमें कंप्रेशन कम होगा। अगर ये ब्लॉक आपका पी पॉइंट पे होता तो दोनों स्प्रिंग में कंप्रेशन इक्वल होता, लेकिन हमें 2K वाले में कंप्रेशन कम करना है। कंप्रेशन कम करना तो उसमें जो कंप्रेशन ऑलरेडी है उसको थोड़ा सा रिलीज करना है। थोड़ा सा रिलीज कैसे करोगे? ब्लॉक को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करके। तो जो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वो मिड पॉइंट से लेफ्ट होगी थोड़ा सा हम इधर मान लेते हैं कि यहाँ पे, और कितना लेफ्ट की तरफ है? x0 लेफ्ट की तरफ। कितना? x0 लेफ्ट की तरफ। अब देखिए x0 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर हम मिड पॉइंट से x0 लेफ्ट की तरफ चले तो ये वाली इफेक्टिव लेंथ कितनी बच जाएगी? L1 इज इक्वल टू 3L/4 माइनस x0, और ये वाले डिस्टेंस कितनी बच जाएगी? L2 3L/4 प्लस x0। ये L1 और L2 आपका एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं है, ये स्प्रिंग की लेंथ है इस कंडीशन में। तो देखो कंप्रेशन रहेगा दोनों में, तो कंप्रेशन कैसे लिखेंगे? x1 कंप्रेशन लेफ्ट वाली स्प्रिंग में। कंप्रेशन आपका क्या होता है? नेचुरल लेंथ माइनस जो फिलहाल जो लेंथ है एक्चुअल लेंथ। तो नेचुरल लेंथ आपकी L है माइनस फिलहाल इस सिचुएशन में लेंथ कितनी है? 3L/4 और माइनस x0 इज इक्वल टू L/4 और प्लस x0। सेकंड में निकालते हैं x2, तो सेकंड में कंप्रेशन कितना होगा? नेचुरल लेंथ माइनस अभी जो फिलहाल जो लेंथ है, तो नेचुरल लेंथ इज L और फिलहाल लेंथ कितनी है? 3L/4 प्लस x0। ये कितना आ जाएगा? L/4 माइनस x0। ये x1 और x2 कंप्रेशन में स्प्रिंग 1 और 2 में आप क्लियरली देख सकते हैं x1 इज ग्रेटर देन x2 क्योंकि K1 इज लेस देन K2। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया कंप्रेशन और एक्सटेंशन जो भी है, कंप्रेशन जो है वो आ गया हमारे पास। सो ये x0 वाली जो पोजीशन मैंने शो कर रखी है, ये वाली पोजीशन आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो x0 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें पता है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो K1x1 इज इक्वल टू K2x2। The K1 is K, x1 is your L/4 plus x0 is equal to K2 is 2K, x2 is L/4 minus x0। K आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, L/4 plus x0 is equal to 2L/4 minus 2x0। So simply 3x0 is equal to L/4 and your x0 is equal to L/12। x0 आ गया, तो x0 की वैल्यू अगर हम x1 और x2 में पुट करें तो x1 आपका कितना था? your x1 was L/4 plus x0, x0 is L/12। कितना हो गया ये? 12 आपका LCM आ गया, ऊपर आ गया 3L प्लस L दैट इज योर L/3। तो x2 आपका L/6 आ जाएगा, हाफ आ जाएगा इसका। x2 इज इक्वल टू L/4 माइनस L/12 इज इक्वल टू 12 आपका LCM आ गया, ऊपर आ गया 3L माइनस L इज इक्वल टू L/6। दिस इज इक्वेशन 2। x1 is the compression in spring 1 in equilibrium position and x2 is compression in spring 2 in equilibrium position। equilibrium position में दोनों में compression आ गया,
अब हमें करना क्या है, इसमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। तो टाइम पीरियड आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं। तो मीन पोजीशन देखो, ये जो ग्रीन वाले डैश डैश मैंने शो कर रखी है, तो मिड पॉइंट से एक्स नोट लेफ्ट की तरफ, दैट इज योर मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से आप क्या करेंगे, इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करेंगे। मैं इसको मीन पोजीशन से देखो रेड कलर से शो कर रहा हूं, एक्स डिस्प्लेस कर दिया। अब जब आप मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करेंगे तो दोनों जो स्प्रिंग थी उसमें कंप्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो दोनों स्प्रिंग कंप्रेस्ड हैं। अगर मैं इस ब्लॉक को राइट की तरफ एक्स से डिस्प्लेस करता हूं तो स्प्रिंग 1 जो है उसमें जो कंप्रेशन है वो थोड़ा रिलीज होगा, कम होगा, कंप्रेशन कम होगा। अगर ये एक्सटेंडेड होती स्प्रिंग 1 और फिर मैं ब्लॉक को राइट की तरफ डिस्प्लेस करता तो एक्सटेंशन इंक्रीज होता। पर ये कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड को आपने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया तो कंप्रेशन कम होगा। तो स्प्रिंग 1 में तो कंप्रेशन कम होगा, कितने से, एक्स से कम होगा। और स्प्रिंग 2 में क्या होगा, कंप्रेस्ड है ऑलरेडी, आपने ब्लॉक को राइट की तरफ डिस्प्लेस किया तो कंप्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। अगर स्प्रिंग 2 आपकी एक्सटेंडेड होती और फिर आप ब्लॉक को राइट की तरफ डिस्प्लेस करते तो वो एक्सटेंशन थोड़ा रिलीज होता, कम होता। बट ये कंप्रेस्ड है, आप इसको पुश करोगे ब्लॉक को तो आपका कंप्रेशन इंक्रीज हो जाएगा एक्स से। आई होप ये चीज समझ में आई आपको। अब देखो, ये वाली आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, तो इसमें जो x1 था दैट वाज L/3 और x2 था जो वो था आपका L/6। आपने इसको x से डिस्प्लेस कर दिया राइट की तरफ। तो राइट की तरफ जैसे डिस्प्लेस करेंगे आपका जो कंप्रेशन है वो x1 डैश हो गया, और सेकंड में आपका कंप्रेशन जो है वो x2 डैश हो गया। तो x1 डैश कितना हो जाएगा आपका, जो ऑलरेडी कंप्रेशन था वो थोड़ा रिलीज हुआ है तो L/3 माइनस एक्स हो जाएगा। जबकि x2 डैश आपका बड़ा है, कंप्रेशन बड़ा है, कितने से बड़ा है, x से बड़ा है। अब जब ब्लॉक आपका इस पोजीशन पे है, जब आपने एक्सटेंशन दे दिया, मतलब डिस्प्लेस कर दिया मेन पोजीशन से x, तो अभी भी दोनों स्प्रिंग कंप्रेस्ड हैं। दोनों स्प्रिंग कंप्रेस्ड हैं तो स्प्रिंग 1 आपकी लेफ्ट की तरफ पुल करेगी, सॉरी पुश करेगी राइट की तरफ। स्प्रिंग 1 जो है उसमें आपका कंप्रेशन है तो स्प्रिंग 1 जो है वो दोनों साइड पुश करेगी F1 फोर्स से। जबकि स्प्रिंग 2 जो है वो कंप्रेस्ड है तो वो भी पुश करेगी दोनों तरफ F2 से। तो स्प्रिंग 1 का जो ये लेफ्ट की तरफ F1 है वो तो आपका किस पे लगेगा, वॉल पे। और स्प्रिंग 2 का जो राइट की तरफ F2 है वो किस पे लगेगा, वॉल पे। लेकिन जो ये स्प्रिंग 1 का जो राइट की तरफ है ये वाला फोर्स F1, और स्प्रिंग 2 का जो लेफ्ट की तरफ है फोर्स F2, वो इस ब्लॉक पे लगेंगे। तो इस ब्लॉक पर नेट फोर्स आपका कितना हो जाएगा, अगर मैं लेफ्ट की तरफ लूँ तो लेफ्ट की तरफ F नेट हो जाएगा आपका F2 माइनस F1। आप राइट की तरफ ले सकते हैं, आप राइट की तरफ लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। जैसे मैं राइट की तरफ ले लेता हूँ, चलो अगर मैं लेफ्ट की तरफ लूँगा तो मुझे लास्ट में जो x का फंक्शन आएगा उसमें एक माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है, मैं नेट फोर्स लेफ्ट की तरफ ले रहा हूँ। और अगर आप नेट फोर्स राइट की तरफ ही लेते हैं, अगर नेट फोर्स, तो फिर आपको लगाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा। नाउ देखो ये F1 और F2 कब लगा रहा है, जब स्प्रिंग में कंप्रेशन रेस्पेक्टिवली x1 डैश और x2 डैश है। तो F1 डैश को तो मैं लिखूंगा K1, सॉरी F1 को मैं लिखूंगा K1 x1 डैश, और F2 को हम लिखेंगे K2 x2 डैश। सो K1 इज इक्वल टू K, x1 डैश आपका कितना है, L/3 माइनस एक्स, माइनस F2 आपका कितना है, K2 इज योर 2K, x2 डैश इज L/6 प्लस एक्स। आप इसको खोलिए, आ जाएगा KL/3 माइनस KX माइनस KL/3
और माइनस का 2kx, ये आपका कट गया बेटा। एफ नेट कितना आ गया आपका, एफ नेट आ गया माइनस का 3kx। इस एफ नेट को हम लिख सकते हैं मास ऑफ ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू माइनस 3kx। सो योर ए इज इक्वल टू माइनस का 3k/m into x, and this 3k/m is your omega square. So your omega square is equal to 3k/m और omega is equal to root 3k/m, right? Now time period can be written as 2 pi root m by 3k. आप याद करो, इसी में जब हमने नेचुरल पोजीशन में लिया था तब आपका टाइम पीरियड कितना निकल के आया था, यही निकल के आया था, सेम निकल के आया था प्रीवियस लेक्चर में। इसमें भी आपका टाइम पीरियड यही निकल के आया, 2 पाई रूट एम बाई के 3k। तो 3k यहाँ पर क्या है, 3k आपका k इक्वलेंट है। 3k जो है यहाँ पे ये आपका k इक्वलेंट है, दिस इज योर k इक्वलेंट। k इक्वलेंट कितना आया यहाँ पे, k इक्वलेंट आया है k1 प्लस k2। k1 प्लस k2 कब आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप चाहे वॉल के बीच में कितनी भी डिस्टेंस रखो, स्प्रिंग को नेचुरल में रखो, नेचुरल लेंथ में ना रखो, अगर आप उसको डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो वो कौन से टाइप की एसएचएम करेगा, कौन से टाइप की मोशन करेगा, एसएचएम करेगा। एंड टाइम पीरियड विल बी सेम, दैट इज 2 पाई रूट एम बाई के इक्वलेंट। अब नेक्स्ट है अपना, जब स्प्रिंग ब्लॉक को हम वर्टिकल डायरेक्शन में एसएचएम करवाएं, तो ब्लॉक को हम वर्टिकल डायरेक्शन में एसएचएम करवाएं तो टाइम पीरियड क्या आएगा, आंसर आपका सेम ही आएगा बट उसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। चलो करते हैं उसको। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम ब्लॉक को लें, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को लें, तो इसमें जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगी तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगी आपकी। क्यों? क्योंकि ब्लॉक पर एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये वाला जो लेवल आपका, वो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ वाला लेवल है, और ये जो लेवल है वो इक्विलिब्रियम लेवल है। और ये वाला लेवल जो है, इसको थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं, ये नेचुरल लेंथ, ये इक्विलिब्रियम, और ये लेवल वो है जहां तक हम इसको एक्स्ट्रा एक्सटेंशन देंगे एसएचएम के लिए। तो ये लेंथ आपकी नेचुरल लेंथ, L इज इक्वल टू नेचुरल लेंथ, और ये एक्सटेंशन जो है दैट इज x नोट। अच्छा, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है ब्लॉक तो इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, दैट इज योर mg, और एक फोर्स आपका ऊपर लग रहा है, दैट इज kx नोट, क्योंकि स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ जाएगा तो ऊपर लगेगा। अब यहां पर ब्लॉक आपका इक्विलिब्रियम में है तो kx नोट इज इक्वल टू mg, दिस इज इक्वेशन 1। हम क्या करते हैं, इसको डिस्प्लेस करते हैं मीन पोजीशन से x। x इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक फ्रॉम मीन पोजीशन। जब हम इसको x से डिस्प्लेस करेंगे तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, x नोट पहले से था, x और दे दिया तो x प्लस x नोट हो गया। तो जब ब्लॉक आपका इस लेवल पे आएगा, एक तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ कितना, kx प्लस x नोट, और एक mg लग रहा है नीचे की तरफ। यहां पर देखो स्प्रिंग फोर्स डोमिनेट करेगा तो F नेट इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, kx प्लस x नोट माइनस mg। एक चीज आप देखिएगा, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो डिस्प्लेसमेंट मेरा x नीचे की तरफ है, नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, तो नेट फोर्स के एक माइनस आपको बाहर लगाना पड़ेगा। अगर मैं नीचे की तरफ नेट फोर्स लूँ तो वैसे ही -1 आ जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ नेट फोर्स क्या रहेगा, mg माइनस के x प्लस x नोट।
योर एफ नेट इज इक्वल टू, ये माइनस पूरे के बाहर पड़ा रहने दो, अंदर आ गया के एक्स प्लस के एक्स नोट माइनस एम जी। आपका ये दोनों देखो कट जाएंगे इक्वेशन 1 से। सो योर नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस का के एक्स। सो नेट फोर्स इज एम इंटू ए इज इक्वल टू माइनस का के एक्स। सो योर ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स, and this k by m is your omega square। ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा आ जाएगा, टाइम पीरियड विल बी रूट 2 पाई रूट एम बाई के। तो कोई फर्क नहीं है, आप हॉरिजॉन्टल पे रखो वर्टिकल पे रखो, बस ये है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन आपकी चेंज हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन, लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे है, जैसे मान लीजिए ये वाला सिस्टम था, इसमें ब्लॉक जो था वो इस बीच वाले लेवल पर आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन पर था, हम इसको एक्स नोट खींचकर छोड़ देते हैं तो एम्पलीट्यूड कितना होगा इसका? देखो जितना पुल करके आप छोड़ते हो, जहां से आप रिलीज करते हो, उस मोमेंट पर आप रिलीज कर रहे हो तो वेलोसिटी 0 दे रहे हो आप। अब एसएचएम में वेलोसिटी 0 एक ही पॉइंट पर होती है, एक्सट्रीम पे। तो जिस पॉइंट पर आप ऐसे बोलते हैं ना कि यहां तक खींच के छोड़ दिया जाता है ब्लॉक को, इट मीन्स दैट इज योर एक्सट्रीम पोजीशन। अगर ऐसा दे दे कि खींच के कुछ वेलोसिटी दे दी जाती है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो फिर वो एक्सट्रीम नहीं होगा, एक्सट्रीम उससे और आगे होगा। लेकिन अगर रिलीज किया जाता है देन इट इज एक्सट्रीम। एनीवे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में इतना ही था। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।